कोई भी आदमी जब विफल हो जाता है, हताश हो जाता है, तो किनारा ढूंढते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी में आने का सोच रहे हैं लक्ष्मीकांत चावला जी के घर जाकर, तो बीजेपी उनको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। अगर उनसे मिलने की जरूरत आज अरविंद केजरीवाल जी को पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि बीजेपी के जो हमारे नेता हैं और जो हमारे जो रहे हैं सब लोग, वो बहुत सही काम करते रहे, इसीलिए उनका मिलना आज हुआ है। केजरीवाल की अब समाप्त हो गया उनका चैप्टर, अब जनता उनको पसंद नहीं कर रही और आपने देखा होगा चुनाव हारते हुए गायब हो चुके। जब ये लोग तब नहीं झुके तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी ने झुका पाएगी? भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतफहमी जो है दूर कर ले। अरविंद केजरीवाल ना भारतीय जनता पार्टी के आगे कभी झुकेंगे, ना इनसे कभी डरेंगे, ना इनसे कभी दबेंगे। दिल्ली में करारी शिकस्त के बाद गायब हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब अचानक एक ऐसी तस्वीर के साथ नजर आए हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बीजेपी की वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांता चावला से मुलाकात की है। ये मुलाकात बीजेपी नेता के आवास पर हुई है और जैसे ही तस्वीरें सामने आई तो लगातार ये कयास लग रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ अमृतसर में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांता चावला से मुलाकात कर रहे हैं। और जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो जाहिर तौर पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। इन तस्वीरों को लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली के जो मंत्री हैं सरकार में मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने इन तस्वीरों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति असफल होता है या निराश होता है तो वो नया रास्ता तलाशता है। ये मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल अब अपने लिए नया रास्ता तलाश रहे हैं। क्या रास्ता वो बीजेपी में है? इस सवाल का जवाब देते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो ये बड़ा बयान मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्या कुछ जवाब इस सवाल पर उन्होंने दिया है, जरा सुनिए। बीजेपी के लीडर है लक्ष्मीकांता चावला, उनके घर से अरविंद केजरीवाल आज निकले हैं, मुलाकात की है, क्या समीकरण समझ रहे हैं? ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह जा रहे हैं। कोई भी आदमी जब विफल हो जाता है, हताश हो जाता है, तो किनारा ढूंढते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी में आने का सोच रहे हैं लक्ष्मीकांत चावला जी के घर जाकर, तो बीजेपी उनको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, उन लोगों के पास फ्रस्ट्रेशन है। जो उनके मुखिया हैं केजरीवाल जी, वो मुंह में फेविकॉल डालकर घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं पंजाब में दिल्ली की सत्ता को जब से निकाले गए हैं तो पंजाब में कुर्सी ढूंढ रहे हैं। तो ये ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते और कुछ नहीं है। मोदी जी की कोई योजना होती है अपने आप पूरी हो जाती है, उसके लिए इन लोगों की जरूरत नहीं है। इनको अगर करनी है तो पंजाब में 1000 रुपया कब दे पाएंगे, पंजाब के किसानों का कर्जा कब माफ कर पाएंगे, इसकी इनको चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं माननीय ओम प्रकाश बब्बर जी, ओपी बब्बर साहब, जो 90 वर्ष की आयु में अभी पहुंचे हैं और उनकी जो अपनी पार्टी के प्रति जो उनकी देन है उसका कोई सानी नहीं हो सकता। लंबे समय तक उन्होंने पार्टी की भी और समाज की भी सेवा की और आज भी उसी चाव और उत्साह से सेवा करते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय BL संतोष जी और सभी नेता आज उनको उस 90 वर्ष की आयु पूरी करने पर बधाई देने पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पत्र के रूप में अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं उनके प्रति। तो आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना, जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को किसी भी सूरत में बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी। और इसके अलावा कई और जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार इस मुलाकात को लेकर बयान दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी का बयान भी सामने आया। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता है किससे मुलाकात की, किससे नहीं की, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल का निजी मामला है। ये कहते हुए उन्होंने इन तस्वीरों पर जवाब दिया है। जरा सुनिए रामवीर सिंह बिदूड़ी ने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर पंजाब में
बीजेपी के नेता है लक्ष्मीकांता चावला, उनसे उनके घर से निकले, मुलाकात की, कैसे समीकरण को समझे हमने? मुझे नहीं मालूम, मैं जानता नहीं हूँ किसको मिल रहे हैं, वो किसको नहीं मिल रहे हैं, ये उनका अपना निजी मामला हो सकता है। ये सवाल आपको अरविंद केजरीवाल से ही करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ना समझ हैं। 10 साल तक उन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज पूरी दिल्ली ये कह रही है कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी है, हर तरफ विकास के कार्य शुरू हो गए हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई, हमारी महिलाओं के बारे में जो भी कमिटमेंट थी उसके लिए 5100 करोड़ रुपया दिल्ली की भाजपा सरकार ने मंजूरी दे दी, स्वीकृति दे दी है और जल्दी ही महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपया हर महीने जाना शुरू हो जाएगा। दिल्ली के नालों की सफाई शुरू होनी चालू हो गई है और पूरी दिल्ली कह रही है कि अभी तो कुछ ही समय हुआ है दिल्ली में भाजपा की सरकार को आए हुए, लेकिन हर तरफ विकास के कार्य शुरू हो गए हैं। सीवर लाइंस की सफाई हो रही है, पीने का पानी का संकट जहां जहां है उस संकट को समाप्त करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। और यदि सरकारी हॉस्पिटल्स में स्थिति बद से बदतर हो गई थी इनके समय में, उसको ठीक करने की भी भरपूर कोशिश दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कर रही है। मैं दिल्ली की भाजपा सरकार को और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत अपने सभी एमपी की ओर से शानदार कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और ऐसे ही तमाम बीजेपी के नेता जो हैं इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद पंजाब गए थे, जहां पर वो विपश्यना साधना के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने पंजाब के अमृतसर में ही अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे और बीजेपी की वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांता चावला से मुलाकात की। तो ऐसे में क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार चुके हैं, पंजाब में वो अपना राजनीतिक जो भविष्य है वो तलाश रहे हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि या तो पंजाब से वो राज्यसभा जाना चाहते हैं या फिर पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की फिराक में अरविंद केजरीवाल हैं। तो ऐसे में वहां पर ही बीजेपी की वरिष्ठ नेता से उन्होंने मुलाकात की है। तो इस मुलाकात को लेकर जो बीजेपी की सांसद हैं कमलजीत सहरावत, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव हारे हैं, अब उन्हें भी ये पता चल चुका है कि बीजेपी नेताओं में कितना अनुभव है, वो कितने ज्यादा मेहनती हैं और किस तरीके की वो राजनीति करते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी उनसे कुछ सीखने के लिए वहां पर गए हैं। क्या कुछ कहते हुए उन्होंने जवाब दिया है वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल अमृतसर पंजाब में बीजेपी के लीडर है लक्ष्मीकांता चावला, उनसे सर मुलाकात की, उनके घर से निकले हैं वो, क्या समीकरण को समझे बीजेपी लीडर से मुलाकात करनी पड़ रही है? तो देखिए, लक्ष्मीकांत चावला जी हमारे बहुत ही ऐसे जो कि पार्टी को मार्गदर्शन देती हैं, ऐसी हमारी लीडर हैं और हमेशा उन्होंने समाज के हित के लिए काम किया है। तो अगर उनसे मिलने की जरूरत आज अरविंद केजरीवाल जी को पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि बीजेपी के जो हमारे नेता हैं और जो हमारे जो रहे हैं सब लोग, वो बहुत सही काम करते रहे, इसीलिए उनका मिलना आज हुआ है। अगर वो जनता के लिए काम करते तो दिल्ली की हालात नहीं होते। आपको लगता है कि बीजेपी लीडर से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल आप पार्टी बैकफुट पर है? देखिए, जब दिल्ली में गठबंधन के बाद भी वो लोकसभा हार गए, जिस पार्टी को गाली देते थे उसी के साथ गठबंधन किया, बड़े बड़े बोर्ड दिल्ली के अंदर लगाए कि जेल का जवाब वोट से, तो दिल्ली की जनता ने तब भी उन्हें जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता से जवाब लेने आया हूं कि मैं ईमानदार और मैं उनका बेटा बनने के काम कर पाया नहीं कर पाया। तो दिल्ली की जनता ने उनको हराकर इस बात का जवाब दिया है। तो आज आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता, अपने आप को मानने वाले, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ऐसे व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि दिल्ली की जनता है, जब भरोसा करती है तो सिर पर बिठाती है, लेकिन अगर आप उनके साथ धोखा करते हैं तो आपको बाहर का रास्ता भी यही दिखाते हैं। समृद्धि योजना का जो बजट है
वो नॉर्मल बजट से बहुत कम है। तो कैसे देखें बजट सेशन को और उनके क्लेम को? आम आदमी पार्टी 10 साल में अपने रिपोर्ट कार्ड में जो भी वादे किए थे एक को भी पूरा नहीं कर पाई और इसकी बजाय कोई भी योजना लागू करने की उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दिया और दिल्ली की जनता का बहुत नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दिल्ली में है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके दिल्ली की जनता जनार्दन ने दिल्ली को उनको सौंपा है। हर योजना पूरी होगी और जैसे उन्होंने कहा कि बजट ये कोई आखिरी बजट नहीं है, बजट की शुरुआत है। तो जब अभी महिला सम्मान योजना को हम शुरू कर रहे हैं, आयुष्मान योजना जल्दी शुरू होने वाली है, साथ में डेवलपमेंट के काम भी वाइस वर्सा जो होते हैं, जो अभी उन्होंने रोके हुए थे, वो भी शुरू होंगे। तो आम आदमी पार्टी ने जो 10 साल में दिल्ली का हाल किया, उन्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली की जनता का विश्वास हमें मिला है और इस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। मैं दिल्ली की जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हूँ। केजरीवाल की अब समाप्त हो गया उनका चैप्टर, अब जनता उनको पसंद नहीं कर रही और आपने देखा होगा चुनाव हारते हुए गायब हो चुके हैं। तो ये तो आपने बीजेपी नेताओं के बयान सुने जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ये कह रहे हैं कि केजरीवाल रास्ता तलाश रहे हैं और बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, बीजेपी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन कुछ नेता इस मामले पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि इस पूरी मुलाकात को लेकर जब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल ना बीजेपी के आगे कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। और इस मुलाकात पर जवाब उन्होंने दिया कि सामाजिक नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने एक शिष्टाचार मुलाकात जो है वो लक्ष्मी कांता चावला से की है, इसका गलत मतलब ना निकाला जाए। किस तरीके से सौरभ भारद्वाज इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं वो भी सुनिए। देखिए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल जेल में रह के आए हैं। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल 6-6 महीने जेल रह के आए हैं और सॉलिटरी अकेले जेल की कोठरी में डाला गया। जब ये लोग तब नहीं झुके तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी ने झुका पाएगी? भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतफहमी जो है दूर कर ले। अरविंद केजरीवाल ना भारतीय जनता पार्टी के आगे कभी झुकेंगे, ना इनसे कभी डरेंगे, ना इनसे कभी दबेंगे। लेकिन जो मुलाकात के लिए अचानक बीजेपी के नेता के घर पहुंचना, सामाजिक लोग हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दुर्गाना मंदिर, उनकी प्रधान है और पहली बार एक मंदिर की प्रधान महिला बनी है और पंजाब के अंदर काफी उनकी इज्जत है। कई बार शिष्टाचार के लिए लोग भेंट करते हैं एक दूसरे से। मनजिंदर बीजेपी के नेता उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब फ्रस्ट्रेटेड है हार के बाद और इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ेगी। देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा ने किन हालातों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की ये हम सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल उस तरीके के आदमी नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस मुलाकात को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है। ना ही आम आदमी पार्टी और ना ही बीजेपी के नेता खुलकर बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार सियासी गहमागहमी दिल्ली में काफी तेज हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वो न सिर्फ दिल्ली में अपनी जो पार्टी की सत्ता थी वो गवा बैठे, बल्कि अपनी सीट भी वो हार गए। तो ऐसे में उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल एक जो है दौर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि पंजाब में भी वो इस तरीके से एंट्री नहीं कर पा रहे हैं जो वो सोच रहे थे। वहां पर भी लगातार मुश्किलें उन्हीं की पार्टी के नेता उनकी बढ़ा रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं पंजाब के, वही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपना नया रास्ता तलाशने की जद्दोजहद में हैं और यही बातें मनजिंदर सिंह सिरसा ने कही। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी जो है आम आदमी वो फ्रस्ट्रेट है और दिल्ली की सत्ता जब से गई है तब से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब में कुर्सी ढूंढ रहे हैं और ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ी हैं वो हमने बीते कुछ महीनों में देखा है। लगातार एक के बाद एक केस उन पर हुए हैं और किस तरीके से कानूनी पछड़े में फंसते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अब
क्या बीजेपी के संपर्क में है अरविंद केजरीवाल? सवाल हालांकि जब बीजेपी के नेताओं से किया गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से वो दरअसल जो है कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़े, जिस पार्टी को उन्होंने गाली दी। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल बिन पैंदी के लौटे हैं, इस तरीके की बातें भी जो है बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अपना अगला जो राजनीतिक कदम है वो क्या उठाते हैं। टिकी है निगाहें पंजाब पर कि पंजाब में क्या होगा, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के जरिए जो है अब जो है एंट्री करना चाहते हैं राजनीति में, उसमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी सियासत फिलहाल पंजाब से लेकर दिल्ली तक गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में एंट्री कर चुके हैं। भगवंत मान के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी की नेता से मुलाकात की है, बल्कि खबर ये भी है कि अमृतसर में विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर से भी उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा 18 मार्च को अरविंद केजरीवाल की एक रैली भी अमृतसर में होगी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर विधायकों के साथ वो अमृतसर में पहले मीटिंग करेंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। तो ये जानकारी जो है निकलकर सामने आई है कि 18 मार्च को अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में रैली करेंगे और किस तरीके से अब पंजाब से लेकर दिल्ली तक ये सियासी गहमागहमी जो है बढ़ती हुई नजर आएगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।